नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट में फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में कई पॉइंट्स के बारे में पूर्व की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी क्या है, फिज़िकल ज्योग्राफी का उद्भव कैसे हुआ, फिज़िकल ज्योग्राफी किस प्रकार सामान्य भूगोल के रूप में विकसित हुई और किस प्रकार फिजिकल भूगोल ने आगे अपना सफ़र तय किया, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में या मेजर ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान युग विशेषीकरण या स्पेशलाइजेशन का युग है, अतः मानव भूगोल और भौतिक भूगोल अनेक उप शाखाओं में विभाजित हो गई है। प्रत्येक उप शाखा का विकास स्वतंत्र विषय के रूप में हुआ है। सभी शाखाओं के भिन्न भिन्न विषय क्षेत्र, भिन्न भिन्न उद्देश्य हैं, फिर भी ये सभी शाखाएं भौतिक भूगोल से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इन शाखाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल का एक सशक्त आधार है। इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के उच्चावत स्वरूपों के निर्माण तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। इन उच्चावत स्वरूपों को सेल्सबरी महोदय ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच या रिलीफ फीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसमें महाद्वीप और महासागर बेसिन सम्मिलित किए जाते हैं। और दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच लक्षण, जिसको हम रिलीफ फीचर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, झीलें आदि प्रमुख स्तर रूप आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच लक्षण, जिसको हम बोलते हैं रिलीफ फीचर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, इसमें प्रवाही जल अथवा नदी, पवन, हिमनद तथा समुद्री लहरों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां सम्मिलित होती हैं। इसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जलवायु भू आकार की या क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, जलीय भू आकार की या फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, हिमनदीय भू आकार की या ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी, परिहिमानी भू आकार की या पेरी ग्लेशियर जियोमॉर्फोलॉजी, कास्ट भू आकार की या कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, शुष्क एवं अर्ध शुष्क भू आकार की, सेमी एरिड एवं एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, तटीय भू आकार की या कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, प्रादेशिक भू आकार की या रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी तथा मानवकृत भू आकृति या एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। दूसरी जो प्रमुख शाखा है भौतिक भूगोल की, वो कहलाती है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जिसका संबंध सागरों तथा महासागरों में घटित होने वाली सभी परिघटनाओं से संबंधित है। इसके अंतर्गत विभिन्न समस्याओं तथा घटनाओं की व्याख्या गणित, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा समीकरणों के आधार पर ही की जाती है। इसे भूभौतिकी या जियोफिजिक्स की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है। अल्बर्ट डेफा एक महोदय थे, एक ज्योग्राफर थे, जिनके अनुसार समुद्र विज्ञान समुद्रों का क्रमबद्ध विज्ञान है। इसमें महासागरीय जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों, जल की विभिन्न गतियों, निक्षेपों, सागरीय वनस्पतियों एवं जीवों का अध्ययन किया जाता है। महासागरों की अन्य विशेषताओं तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार समुद्र विज्ञान में भी विशेषीकरण हो गया है, जो भौतिक समुद्र विज्ञान, फिजिकल ओशिनोग्राफी, रासायनिक समुद्र विज्ञान या केमिकल ओशिनोग्राफी, सागरीय जीव विज्ञान या मैरीन बायोलॉजी, भूवैज्ञानिक समुद्र विज्ञान या जियोलॉजिकल ओशिनोग्राफी, व्यवहारिक समुद्र विज्ञान या अप्लाइड ओशिनोग्राफी, समुद्र मौसम विज्ञान या मैरीन मीटरोलॉजी जैसे विशिष्ट शाखाओं के रूप में विभक्त हो गया है। अगला जो इसका प्रकार है वो कहलाता है जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी।
जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है। वस्तुतः जलवायु विज्ञान मौसम के तत्वों जो किसी स्थान या प्रदेश में वायुमंडल की सामान्य दशाओं का निर्माण करते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करता है। ऑस्टिन मिलर के अनुसार जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान की सामान्य दशाओं का विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। इसके विपरीत थॉर्नवेट के ने जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जलवायु भूतल तथा वायुमंडल दोनों के अध्ययन को सम्मिलित किया है। जलवायु की समस्त विशेषताओं दोनों के मध्य होने के वाले ऊष्मा आर्द्रता आदि के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होती हैं। क्रिचफील्ड ने जलवायु विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाओं भौतिक जलवायु विज्ञान, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान या रीजनल क्लाइमेटोलॉजी तथा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का उल्लेख किया है। नगरीय जलवायु विज्ञान या अर्बन क्लाइमेटोलॉजी, जीव जलवायु विज्ञान बायो क्लाइमेटोलॉजी, कृषि जलवायु विज्ञान एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, चिकित्सा जलवायु विज्ञान या मेडिकल क्लाइमेटोलॉजी और वास्तु जलवायु विज्ञान या आर्किटेक्चरल क्लाइमेटोलॉजी आदि जलवायु विज्ञान की अन्य प्रमुख नवीन शाखाएं हैं। चौथा भाग जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत लिया जाता है वो कहलाता है जीव भूगोल या बायोज्योग्राफी। पृथ्वी के चतुर्दिक एक संकीर्ण पेटी में जीव मंडल विस्तृत है, जिसमें समस्त स्थलमंडल, कुछ गहराई तक जलमंडल तथा कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इसी संकीर्ण पेटी में पृथ्वी का समस्त जीवन संकेंद्रित है। स्ट्रॉलर महोदय ने 1971 के अनुसार पृथ्वी के सभी जीवित जीवों तथा उनका पर्यावरण जिसमें वे पारस्परिक रूप में आपसी संबंधों में रहते हुए क्रिया करते हैं, उनको सम्मिलित कर हम उसको जीव मंडल के रूप में देख सकते हैं। जीव मंडल का अध्ययन जीव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। एंडरसन के अनुसार जीव भूगोल मानव एवं उसके समस्त चेतन तथा अचेतन पर्यावरण के मध्य जैविक संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल में सभी जीवों के वितरण, विकास आदि का ऐसा उनके काल सापेक्ष के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। साथ ही उनकी प्रादेशिक भिन्नताओं का भी उल्लेख होता है। जैव भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं पादप भूगोल प्लांट ज्योग्राफी तथा प्राणी भूगोल एनिमल ज्योग्राफी और जू ज्योग्राफी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। हम अब थोड़ी सी चर्चा जो अगली कक्षा है उसके बारे में जो पढ़ेंगे, उसके मैं रूपरेखा के बारे में आपको आज उससे अवगत करा देता हूँ कि भौतिक भूगोल का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार बढ़ा या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किस प्रकार। पूरा पाषाणकालीन मानव नितांत आदिम अवस्था में जीवन यापन करता था। ये प्राकृतिक परिघटनाओं तथा प्रकोपों का एक मूक दर्शक मात्र था। वह इन परिघटनाओं की प्रकृति के कारणों से अनभिज्ञ था, अतएव इनसे भयभीत रहता था। वह अनेक प्राकृतिक तत्वों को देवी देवताओं के रूप में पूजता था। कालांतर में प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते हुए मानव के प्राकृतिक तत्वों के ज्ञान में वृद्धि हुई। वह इन घटनाओं को प्रकृति प्रदत्त न मानकर उन्हें अब अन्य शक्तिजन्य मानने लगा। सभ्यता के उदय काल में भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों में नवीन विचारों का उद्भव हुआ, किंतु उनका चिंतन दार्शनिक अधिक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक कम था। भारतीय ऋषि मुनियों तथा यूनानी दार्शनिकों ने इस दिशा में वैज्ञानिक प्रयास आरंभ किए। इन्होंने विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं के कारणों की खोज करना प्रारंभ किया। ये भौतिक भूगोल का आधारभूत ज्ञान था। भारतीय एवं यूनानी चिंतकों में भौतिक भूगोल संबंधी तथ्यों की महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भौतिक भूगोल है उसका जो उद्भव हुआ वो ईसा पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ
और किस प्रकार आगे बढ़ा उसको हम इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हीं चिंतकों के फलस्वरूप कालांतर में भौतिक भूगोल का स्वरूप निर्धारित हो सका है। इन चिंतकों के पूर्व भौतिक संबंधी तथ्य खगोल शास्त्र, गणित, ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों के माध्यम से वर्णित होते हैं। अब हम जो अगली कक्षा है उसमें किस प्रकार इसका विकास हुआ, पीरियड दर पीरियड किस प्रकार ये बढ़ा और किस प्रकार इसने अपने स्वरूप में, क्षेत्र में और व्यवहार में परिवर्तन किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।